जीवन की राह में लोग क्यों उलझे हुए हैं? यह प्रश्न केवल एक भावनात्मक अनुभव नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक सच्चाई को दर्शाता है। आइए जानते हैं इसे। हर मनुष्य के मन में ढेरों इच्छाएं होती हैं, पैसों की, रिश्तों की, सम्मान की, सुख और सुविधाओं की। जब एक इच्छा पूरी होती है, तब दूसरी खड़ी हो जाती है। ये न खत्म होने वाली इच्छाओं की दौड़ इंसान को उलझाए रखती है। इच्छाओं का सागर गहरा, हर कोई है तैरता, किनारा देखे न जीवन में, बस चाहत में है फंसता। माया का अर्थ है वह भ्रम में हमें वास्तविकता से दूर कर देता है। हम मान लेते हैं कि धन, नाम, शरीर और संबंध स्थायी हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इस भ्रम में फंसकर लोग अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को भूल जाते हैं और जीवन में उलझ जाते हैं। स्वयं को न पहचान पाना यानी कि आत्मज्ञान की कमी होना। जब व्यक्ति यह नहीं जानता कि वह कौन है, क्या चाहता है और जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वह इधर उधर भटकता है। यह आत्मज्ञान भी उलझनों की जड़ है। डर और असुरक्षा की संभावना का होना। लोग जीवन में असफलता, अपमान, अकेलेपन और भविष्य के भय से डरे रहते हैं। ये डर उन्हें निर्णय लेने से रोकता है और वे उलझनों में फंसे रहते हैं। मन और इंद्रियों पर नियंत्रण न होना। जब हमारा मन हमेशा बाहर की चीज़ों की ओर भागता है, नए कपड़े, नई गाड़ी, नया मोबाइल, प्रशंसा आदि, तो हम कभी शांत नहीं रह पाते। मन के दास बनकर हम उलझनों में घिर जाते हैं। उलझनों की जड़ बाहर नहीं, भीतर है। जब भीतर का द्वार खुलता है, जीवन सरल हो जाता है। जीवन की राह ऐसी होनी चाहिए जो सार्थक, उद्देश्यपूर्ण और आनंदमय हो। यह राह हमेशा प्रगति की ओर, विकास की ओर ले जाए और साथ ही दूसरों के लिए भी प्रेरणा और आनंद का स्रोत बने। जीवन की राह में चुनौतियां और कठिनाइयां तो होंगी, लेकिन उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण और दृढ़ संकल्प से पार करना चाहिए। आइए जानते हैं जीवन की राह कैसी होनी चाहिए। हमारे जीवन की राह एक उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। हमारे जीवन में सकारात्मकता बहुत जरूरी है। जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और चुनौतियों को अवसर के रूप में मानना चाहिए। जीवन में निरंतर प्रगति करनी चाहिए और नई चीज़ों से कुछ सीखना चाहिए। दूसरों के प्रति प्रेम और दया का भाव होना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। जीवन में सभी पहलुओं को संतुलित रखना चाहिए, जैसे कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य। जीवन को आनंदमय बनाना चाहिए और छोटी छोटी खुशियों का आनंद जरूर लेना चाहिए। हमेशा सत्य और ईमानदारी से रहना चाहिए और अपने शब्दों और कार्यों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। खुद से संतुष्ट रहना चाहिए और अपनी उपलब्धियों को मानना चाहिए। किसी भी चीज़ से अत्यधिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए और भौतिक वस्तुओं के पीछे भागना नहीं चाहिए। जीवन एक विद्यालय है, इसलिए हमेशा कुछ नया सीखते रहना चाहिए। जीवन की राह में कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ ज़रूर आएंगी, लेकिन पार कैसे करेंगे, चलिए ये भी जानते हैं। जीवन में आने वाली कठिनाइयों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। खुद को प्रेरित करना चाहिए और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर दूसरों से मदद भी लेनी चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। खुद पर विश्वास रखना चाहिए और अपने आप को सक्षम मानना चाहिए। जीवन में संघर्ष तो आते हैं, लेकिन उनसे डरना नहीं चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए। जब तक जीवन है, सम्राट की तरह आत्मविश्वास के साथ जिए और आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हमेशा पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। इसके अलावा
आज के समय में लोगों के मन में सबसे बड़ा भय अकेले रह जाने का है। तो विश्वास रखिए, जो आपका है जीवन पथ पर वह आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। हरे कृष्णा।